जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे हो गए और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चले हो आप सबकी। तो आप लोग आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती के लिए पूछ रहे थे कि यूपी की आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती है वो कब आएगी, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या एज वगैरह है। और पीईटी को लेके आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि यूपी ट्रिपल पीईटी इस पे लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। सबसे बड़ी ये अच्छी बात हो यहाँ पर होती है कि केवल यहाँ पर फॉर्म जो है महिलाएं ही भर सकती हैं, लड़कियों की ही ये जॉब होती है। तो इसलिए क्योंकि बहुत सारे हमारे डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर हैं जिसमें सिर्फ लड़कियों का ही भर्ती इस पे की जाती है। जैसे आपको मुख्य सेविका भर्ती हो गई, सहकर्मी की भर्ती हो गई, ये भी आपकी टॉप की होती चिकित्सा डिपार्टमेंट के अंतर्गत सहकर्मी वाली, जिसमें स्वास्थ्य सहकर्मी की आप देख लेना, शायद उस पर क्या है इसका डेटा पड़ा हो, तो उसके बारे में मैंने बताया हुआ था। और बहुत सारी हमारी जो लड़कियों की ही जॉब आती है तो उसको मैं बताती भी रहती हूँ आप लोगों को। तो इसमें से आप लोगों की ये थी कि आंगनवाड़ी की भर्ती जो आपकी ने देखा कि 21,000 प्लस पदों वाली कंप्लीट हुई, और उसके लिए मैंने ढेर सारे वीडियो भी आप लोगों को बनाए हुए थे। जब जिस टाइम पर डीबी प्रक्रिया हुई, फाइनल लिस्ट आई और उस पर क्या है आपकी कोर्ट तक ये भर्ती गई थी, उसके बाद कोर्ट के बाद आई क्या फैसला है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आंगनवाड़ी से रिलेटेड दिए थे। तो और आप सबको बहुत ज़्यादा वो ट्रेंड भी किए थे मेरे वीडियो और बहुत सारे लोगों को पसंद भी आए थे। अब आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी सुपरवाइजर भर्ती के लिए बता दीजिएगा कि सुपरवाइजर भर्ती है वो कब आनी है, क्वालिफिकेशन बता दीजिएगा। और सबसे ज़्यादा कमेंट अब आ रहे हैं तो यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए आ रहे हैं कि क्या इस पे पीटी लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसमें फॉर्म में क्या है पीटी का एग्ज़ाम छोड़ दिया है। तो इसलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो पर बता दूंगी। तो वीडियो को आप लोगों को एंड तक जरूर देखना है। और ये छोटे छोटे जो कमेंट किया करते हो दीदी हमारे डिस्ट्रिक्ट का, हमारे डिस्ट्रिक्ट का, अरे किसी भर्ती को मैं बता रही हूँ तो पूरी इन्फॉर्मेशन तो ले लो। वो क्या मैं बता रही हूँ, आप अपनी डिस्ट्रिक्ट के लिए पूछ रहे हो तो वहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दी है ये भी तो देख लिया करो। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी डेटा मिला है मुझे ऑनलाइन ही मिला है। और मैं आपको बता दूं कि जिनसे भी पूछा है मैंने तो उसके लिए तो क्या है वो ऑनलाइन ही है। अब मैं सेंटर पे भी कोई इन्फॉर्मेशन लेने नहीं गई हूँ। अगर सेंटर में इन्फॉर्मेशन लेने जाऊंगी तो वहाँ से और भी इन्फॉर्मेशन मुझे अच्छी तरीके से मिल जाएगी, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिली है वो सारी शेयर करना चाहूँगी आप लोगों को। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश का एक क्या है डेटा जारी किया गया था, अपडेट जारी की गई थी न्यूज़पेपर के माध्यम से। आखिरकार वो न्यूज़पेपर के माध्यम से जो जारी की गई थी वो क्या थी, आपने देखा था कि 44,000 पदों पे यूपी के अंदर क्या होगी समूह गा के ऐसे कुछ करके कुछ हेडलाइन उसकी लिखी हुई थी जो वैकेंसी आप लोगों की आएंगी। तो ये 44,000 थी जिसमें आपका लेखपाल हो, वीडियो हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे पद उस पर शामिल हैं। और उन पदों में से क्या था कि जितने भी पदों का नाम वहां पर लिया गया और उस पर क्या है पदों की संख्या जो दी गई है, अगर हम उनको सबको काउंट करें ना तो उतने पद नहीं पहुंचेंगे जितने पदों को उस पर लिखा है 44,000। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि आप लोगों की ये जो भर्ती है उस पे आपकी शामिल है भर्ती। आपको देखिए आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और आपको जो ये इंतजार करवाया है इन्होंने, बहुत टाइम हो गया इंतजार करते करते सुपरवाइजर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सुपरवाइजर भर्ती नहीं आई है, नाम ही उसका सुपर है और सच में ये भर्ती भी सुपर है, आप लोगों का पोस्ट भी सुपर है। ये वाकई बहुत अच्छी भर्ती होती है। और आप लोग अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो मैं इसके लिए डिटेल्स वीडियो बना दूंगी, जैसे आपको आंगनवाड़ी के लिए डिटेल्स बनाए थे वैसे आप लोगों को यहाँ पर भी मिल जाएगा कि इसका वर्क वगैरह क्या होता है, क्या इसमें किसके अंडर पर ये सारा कुछ होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को लेके आ जाऊंगी, ठीक है। इसमें जो योग्यता होती है तो इसमें आप लोगों का योग्यता होती है वो स्नातक होना चाहिए आपका, यानी ग्रेजुएशन आपने किया है तो भी इसका फॉर्म फिल कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ओनली गर्ल्स, ठीक है। और अब बात करते हैं इसमें योग्यता 12th पास भी होती है। अब आप लोगों के दिमाग में आ गया कि भाई मैं इसके पहले कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया हुआ था जिसमें मैंने 12th लिख दिया था। आज मैं आपको बता दूं कि 12th का क्या रीजन रहता है। इसमें 12th ये रहता है कि आपने अगर 10+2 वाला एजुकेशन ली है और आगे आप लोगों ने आंगनवाड़ी ज्वाइन किया, ठीक है, आंगनवाड़ी में वर्क करते करते आप लोगों को काफ़ी टाइम हो गया, तो जो एक्सपीरियंस आप लोगों का होता है ना वो एक्सपीरियंस यहाँ पर काउंट होता है। उस एक्सपीरियंस के थ्रू आप लोगों का इस पर सिलेक्शन हो जाता है। आप किसी से भी पूछ लेना इसके बारे में, आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आप लोगों को जो इन्होंने बताया है कि इसके पदों की संख्या जो है इस बार वो 3500 पद इस पे शामिल होंगे सुपरवाइजर के, यानी उत्तर प्रदेश महिला सुपरवाइजर जो आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती है इसके 3500 पदों पर इसका नोटिफिकेशन है जारी किया जाएगा, जिसमें आप लोगों के ये 2 पदों पे डिवाइडेशन किया गया है। पहले आप लोगों का आता है सुपरवाइजर जिसमें आपका 2422 पद हैं। उसके बाद इन्होंने बताया है कि क्लर्क लिपिक के जो पद इसी पे रहेंगे वो 1054 है। टोटल मिला के आप लोगों का 3500 बनता है।
तो इस प्रकार से 3500 पदों का नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द जारी किया जाएगा। ये भी मैं बताती हूँ कि कब तक आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई, अब आता है आप लोगों को फ़ी वगैरह, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन मैं लेके आई हूँ। और इसके बाद आपका जनरल ओबीसी के लिए 200 फीस है, जिसमें आपका 25 रुपये है। कैफ़े वाले का भी इन्होंने ऐड करके बता रहे हैं कि 225 आप लोगों का टोटल पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि एससी और एसटी के लिए 80 रुपये है और 25 रुपये कैफ़े वाले जो ऑनलाइन करेंगे आप लोगों का फॉर्म, क्योंकि ऑनलाइन ही भर्ती होती है इसकी, तो इसमें आप लोगों का टोटल करके आप लोगों का होता है 105 रुपया, मतलब 25 रुपये उसकी फीस जोड़ दें। और उसके बाद इन्होंने पीडब्ल्यूडी के लिए है 25 रुपया केवल ऑनलाइन, और ऐसी फीस उनकी नहीं पड़ेगी। ये जनी मतलब क्या है, बोर्ड का जो ये भर्ती का है, जो हम लोग मतलब क्या है फीस आपको बताई ना कैटेगरी के हिसाब से, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए कोई भी फीस नहीं है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हो कि 25 रुपये इन्होंने क्यों जोड़ा। 25 रुपये इसलिए जोड़ा, आपने देखा कि बहुत जगह पे ऐसा होता है कि मनमानी ढंग से पैसा लिए जाते हैं, 50-50 रुपया या 100-100 रुपये ले लेते हैं। इन्होंने पहले ही इस चीज़ को कंप्लीट करके रखा है कि 25 रुपये कैफ़े की तरफ से, मतलब जो ऑनलाइन करेंगे रजिस्ट्रेशन करेंगे वो उनको देना पड़ेगा आप लोगों को 25 रुपया, इस हिसाब से इन्होंने इस चीज़ को लिखा है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया है कि आपकी एज है वो कितनी होनी चाहिए, तो एज आप लोगों की यहाँ पर लिखी गई है 18 से 45 ईयर्स एज होनी चाहिए। और सैलरी आप लोगों को जो स्टार्टिंग रहेगी वो आपकी 25,000 स्टार्टिंग रहेगी। और आपकी इसमें और भी चीज़ें ऐड होती हैं, यानी इसकी सैलरी और भी आपकी बढ़ जाती है। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें कितने स्टेप पर इसका क्वालिफिकेशन मतलब क्या है आपका रिटेन एग्ज़ाम वगैरह का होता है। तो देखिए इसमें बिना परीक्षा की कोई ये भर्ती नहीं होती, क्योंकि ये सुपरवाइजर की भर्ती है भाई, ये हेड होती है। जैसे हमारे क्या होते हैं कि सिविल लाइन पे हमारे डीएम जैसे होते हैं ना, वैसे ही आप लोगों की इस लाइन पे हमारी सिविल वो होती हैं आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, यानी इसके अंतर्गत आप लोगों के काफ़ी पोस्ट होते हैं जो नीचे इसके वर्क करते हैं, ये एक मेन हेड पर काम करती हैं, ठीक है। तो इनका एक तरफ से सर्वे होता है, कोई ऐसा कोई हार्ड वर्क इनको नहीं दिया जाता, एक ऑफिशियली वर्क है समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि आपका रिटेन एग्जाम होता है, जैसे आपने आंगनवाड़ी में देखा किसी भी तरह का एग्जाम नहीं होता है, कार्यकर्त्री में कोई एग्जाम नहीं होता है, लेकिन आपका यहाँ पर एग्जाम होगा, इसमें एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, डीबी वगैरह होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। अब आप लोगों को अगर लगता है कि मुझे इसकी तैयारी करनी चाहिए और हमें इसके रिटेन एग्ज़ाम की तैयारी अगर करना है, तो आप इसका सिलेबस भी मेरे से पूछ सकते हो। मैं इसके सिलेबस भी शेयर कर दूंगी आपको टेलीग्राम पे, और उस पर कमेंट भी पोस्ट कर दूंगी अगर आपके तरफ से कमेंट आए तो। और इसमें क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितने नंबर के होते हैं, और कहाँ से पढ़ाई करनी चाहिए, ये भी मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूंगी डिटेल से। और उसके बाद आप लोगों को अब आता है पीटी की बात ही, कि UPSSC पीटी इस पर लगेगा कि नहीं लगेगा। तो देखिए UPSSC पीटी ही लगेगा इस पर। अगर आपने पेट का एग्ज़ाम दिया है तभी इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। इससे पहले 2023 में भी ये डेटा जारी किया गया था शॉर्ट तरीके से, जहाँ पर इन्होंने साफ तरीके से ये लिखा हुआ था, लेकिन भर्ती नहीं आई तो क्या हुआ, लेकिन उन्होंने ये बताया कि इसमें पेट जरूर चाहिए, क्योंकि ये UPSSC ही कराएगा, जिसे हम उत्तर प्रदेश सेवा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बोलते हैं, वही आप लोगों का ये पूरा कंप्लीट कराएगा। और उसी के आप लोगों के जो न्यूज़पेपर में अभी आपने देखा होगा 3 से 4 दिन पहले हमें जो डेटा मिला हुआ था, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली हुई थी, वहाँ सब ने पढ़ा हुआ था कि 44,000 पदों में गा वर्ग ऐसे करके जो भी लिखा हुआ था उस पर। तो ये आप लोगों को वहाँ पर जो था कि ये आप लोगों को उसी के अंतर्गत ये भर्ती कराई जाएगी। उसी में आप लोगों को जैसे लेखपाल वगैरह है तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराएगी ना, वैसे ही आप लोगों को यही कराएगी। और मैं आपको बता दूं कि 99% तक यहाँ पर चांस है, और 1% मैं आप लोगों को ये कहती हूँ कि अगर ऑफिशियली डाटा वहाँ पर जारी होता है, यानी जिसे हम नोटिफिकेशन के तौर पे रखते हैं, अगर वहाँ से कोई चीज़ें डाटा मिलता है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ज़रूर कर दूँगी कि इसमें पेट का क्या है पूरा प्रोसेस, ठीक है। बाकी आप लोगों का यही होगा, पेट ही होगा। इससे पहले मैंने सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन ली है, अभी के मैंने ली है इन्फॉर्मेशन, तब जाके मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे पाई हूँ। नहीं तो आप सबके कमेंट तो बहुत दिन से आ रहे थे, 7 से 8 दिन होने को है आप सबके कमेंट आते आते, और मैं सभी को यही कह रही थी जानकारी मिलते ही आपको बता दूंगी, जानकारी मिलते ही बता दूंगी। ऐसे डायरेक्ट कोई इन्फॉर्मेशन दूंगी तो फिर आपको गुस्सा आती है कि ऐसे इन्फॉर्मेशन दे के आप चले जाओ, और वहाँ पर कोई एक मुद्दई चीज़ें होती हैं वो भी तो बतानी पड़ती हैं। ये एक शॉर्ट नोटिस मिला था, जहाँ पर आप लोगों को मैं कम्युनिटी पर पोस्ट कर दूंगी, जिसके थ्रू मैंने हर एक इन्फॉर्मेशन आपको दी है। ये कम्युनिटी पे आप वहाँ से पढ़ सकते हो कि मैंने जो बताया है आप लोगों को वो वहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है। और उसके बाद टेलीग्राम वालों को भी वहाँ पर मैं शेयर कर दूंगी, आराम से वहाँ भी पढ़ लेना। दोनों जगह की आप लोगों के मैं इस चीज़ को शेयर कर देती हूँ, ठीक है।
तो अब बात करते हैं, आप लोगों को सारी चीज़ें मैंने बता ही दी है। आप लोगों को फ़ी वगैरह है कि 3500 पदों पर ये वैकेंसी आएगी उत्तर प्रदेश के अंदर, और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ही इसका कराएगा पूरा सब कुछ आप लोगों का। तो और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो। वैसे लड़कियों के लिए जॉब है तो मैं बहुत बेस्ट समझती हूँ और एक अच्छा डिपार्टमेंट समझती हूँ, और कोई वर्क नहीं है, कोई लोड नहीं है, किसी का प्रेशर नहीं है, ये समझ लीजिए ऐसी वैकेंसी है। मेरे क्या है, अंकल जो अंकल हैं जैसे बाबा लोग होती है उनके बेटे के बहू करती है, तो मैं वो चीज़ को वहाँ पर देखती हूँ कि कुछ भी वो लोड नहीं है। उनको बहुत साल से हो गए जॉब करते करते, अब तो काफ़ी उम्र हो गई, बहुत टाइम हो गया उनका जॉब करते करते। तो यहाँ से मैं उनको देखती हूँ कि कुछ भी वर्क नहीं है, अच्छा खासा सैलरी है। अब इस टाइम पर उनकी सैलरी बहुत अच्छी है। अब वो मतलब अपने आप में बहुत कुछ हो गई हैं। ये मैं देख रही हूँ कि सरकारी पैसा जब आता है ना तो सच में एक अपना अलग ही रुतबा होता है। तो यहाँ पर आप लोगों की भर्ती है वो सरकारी है, और ये भर्ती आएगी तो वो कहाँ पर आएगी, तो आपकी अपनी sarkari.com पे ही आएगी। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है तो उसकी लिंक वगैरह वहाँ पर ही दे दी जाती है, जो लिंक हमें डेटा जारी किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी सहायक की भर्ती जारी की गई है, सहायक अभियोजन अधिकारी की भर्ती का नोटिफिकेशन अभी जारी कर दिया गया। जैसे लेखपाल का है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर दी गई है ना, तो इसी में से एक जो आपकी पोस्ट थी उसमें सहायक अभियोजन अधिकारी, जिसे हम शॉर्ट पे APO बोलते हैं, उसका नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया है। अभी जारी किया गया 16 सितंबर को। 16 सितंबर से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं। अगर जिसको भी अप्लाई करना है तो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, sarkari.com पे है, लिंक एक्टिव हो चुका है, अप्लाई करना है तो कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते। और सुपरवाइजर से रिलेटेड, आंगनवाड़ी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तुरंत से आप तक पहुंचाती रहूँगी। अगर वहाँ पर आपका सिलेबस से आपके कमेंट आते हैं तो मैं सिलेबस आपको पहुँचा दूँगी। सिलेबस आप देखते जाइए, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। चुनाव के पहले पहले इन्हें भर्ती को भी देना है, क्योंकि काफ़ी टाइम इंतजार करा लिए, अभी तक सुपरवाइजर नहीं दे पाए। आंगनवाड़ी तो दे दिए, कंप्लीट भी किए, चयन भी हो चुका है, स्टूडेंट अपना वर्क भी करने लग गए, लेकिन सुपरवाइजर का भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन वो भी इंफॉर्मेशन आप तक आ चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते।